बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वो एक किसान था। उस बूढ़े आदमी का एक बेटा था जो सिर्फ खाता या सोता था। वो बहुत आलसी था। वो कभी भी कोई काम नहीं करता था। उसका नाम मुकेश था। मुकेश दिन भर या खाता या फिर सोता था। वो कोई भी काम नहीं करता था। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे मुकेश को बुलाया। अरे ओ मुकेश, कहाँ मर गया? कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, ज़रा इधर आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। ओफो, ये पिताजी तो मुझे सोने भी नहीं देते हैं। इनका मुझसे ही काम लगा रहता है। पता नहीं क्यों इतनी देर से आवाज़ें दे रहे थे। अच्छा खासा सो रहा था। अरे पिताजी, आता हूँ। ये कहकर मुकेश अपने पिताजी की आवाज़ सुनकर वहाँ जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है कि अब उसके पिताजी उसको बहुत कुछ सुना देंगे। अरे आलसी, कब काम करेगा तू? 24 साल का हो गया है और तुझे कोई काम नहीं आता। जा बाजार और सब्जियां लेकर आ, मैं लाना भूल गया हूँ, और जल्दी आना। पिताजी, सब्जियां आप भी ला सकते थे ना? आपको पता है मुझे सोना होता है, मुझे बहुत नींद आती है, और आप वहीं से आए और सब्जियां लेकर नहीं आए। आप तो कोई काम नहीं करते हैं। अच्छा, कामचोर, मैं दिन भर काम करके आता हूँ, फिर खाना भी बनाता हूँ, और तू मुझसे कह रहा है कि मैं काम नहीं करता? जा जल्दी जाकर सब्जियाँ लेकर आ, और हाँ, अच्छी सब्जियाँ लेकर आना। पर पिताजी, अच्छी सब्जियाँ कौन सी होती हैं? बाजार में जो मिलेगी वही तो लाऊंगा। क्या खुद से उगा कर लेकर आऊँ? मुझे नहीं मिलती अच्छी सब्जियाँ, और मैं इतनी देर चल भी नहीं पाऊँगा। मुझे नींद आ जाएगी रास्ते में चलते चलते, मैं थक जाऊंगा पिताजी। नहीं नहीं, मुझसे इतना काम नहीं होगा। अगर अच्छी सब्जियां लाना है तो आप ही जाकर ले आइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ सोने फिर से। अरे नालायक, तुझे जो अच्छा लगे वो ले आ। अच्छी सब्जी का मतलब कि ताज़ी सब्जियां लाना, कहीं कोई खराब सब्जी ना उठा लाना। अब जा जल्दी से सब्जियां लेकर आ। मुकेश के पिताजी उससे बहुत परेशान थे। वो उसको कोई भी काम देते तो वो ढंग से नहीं करता था। फिर मुकेश सब्जियां लेने जाता है। अरे मुकेश, आज यहाँ तू तो सोता है या खाता है? आज तू सोया नहीं जो बाजार में टहल रहा है? तू क्या लेने जा रहा है, ज़रा मैं भी तो जानूं। अरे कुछ नहीं भाई, पिताजी ने सब्जियां लाने को कहा है, वही लेने जा रहा हूँ। अब वो बूढ़े हो गए ना, तो ज़्यादा बाहर नहीं जाते, और मैं तो जाकर सो ही जाऊँगा। वो आदमी मुकेश की बात सुनकर हंसने लगता है क्योंकि वो तो जानता था कि मुकेश के पिताजी ही सारा काम करते हैं और मुकेश दिन भर खाता या फिर सोता है। आहा, कितना ठंडा है यहाँ। धूप निकली है, थोड़ी देर सो जाता हूँ। वैसे भी अभी कौन सा खाना खाना है, अभी उठकर सब्जियाँ ले आऊँगा जाके। और वैसे भी तो पिताजी मुझे डांटते ही रहते हैं, थोड़ा सा और डांट लेंगे, पर मैं अपनी नींद क्यों खराब करूँ। उन्होंने मुझे जगा कर भेज दिया, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। मुकेश ये सोचकर पेड़ के नीचे सो जाता है। मुकेश बहुत आलसी था। उसे हर जगह बस नींद ही आती थी। वो रास्ते में भी सो जाता था। ऐसे ही शाम हो जाती है और गांव की सारी दुकानें भी अब बंद हो चुकी थी। तब मुकेश की आँख खुलती है। अरे ये क्या, शाम हो गई और मेरी आँख नहीं खुली। पिताजी तो मुझे बहुत मारेंगे, मैंने सब्जियाँ भी नहीं ली, अब क्या करूँ। और इस वक्त तो कोई सब्जी वाला भी नहीं मिलेगा। आज तो मार पड़नी ही पड़नी है, और भूखे पेट अलग सोना है। चलो, मुझे तो नींद आती है, मैं तो सो ही जाऊँ। अरे नालायक, मैंने तुझे सब्जी लाने भेजा था, तू कहाँ मर गया था? रात हो गई और तू सब्जी लेकर भी नहीं आया, ऐसे ही मुंह उठाकर चला आया यहाँ। पिताजी, मैंने दिन भर सब्जियां ढूंढी, पर कहीं भी मुझे सब्जी अच्छी नहीं मिली। आपने ही तो कहा था सब्जी अच्छी लाना, नहीं तो मत लाना, इसलिए मैं नहीं लेकर आया। अरे बेवकूफ़, इतने बड़े गांव में तुझे सब्जियां नहीं मिली, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। तू कहीं सो गया होगा। अब ऐसी भूखे पेट भी सो जा,
मैं कुछ नहीं बनाऊंगा अब। मुकेश की वजह से उस दिन मुकेश के पिताजी को खाली पेट ही सोना पड़ता है और इधर मुकेश भी आराम से सो जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पिताजी क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। ऐसे ही सुबह हो जाती है और मुकेश के पिताजी सुबह सुबह ही अपने काम से निकल जाते हैं। वो बहुत मेहनती होते हैं। वो दिन भर अपना काम करते हैं और अपना काम वक्त पर करते हैं। पर उस दिन मुकेश के पिता को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। तभी वहाँ गांव वाले आ जाते हैं। अरे ये तो मुकेश के पिताजी हैं, ये यहाँ पर गिरे हुए हैं। चलो इनको घर लेकर चलते हैं, नहीं तो इनकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। गांव वाले मुकेश के पिताजी को घर लेकर आते हैं, जहाँ पर मुकेश बहुत आराम से सो रहा होता है। पर एक औरत उससे बोलती है, अरे नालायक, तेरे पिताजी की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है और तू यहाँ पर आज सो रहा है। तुझे शर्म आया नहीं है? इतना जवान होकर अपने पिता से काम कराता है। जा उनको देख, वो किस हालत में है। मुकेश को अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुख होता है और उस दिन मुकेश को अपनी गलती का एहसास भी होता है कि वो जो करता आ रहा था वो बहुत गलत है। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरी। अब मैं दिन भर काम करूँगा, मैं आपसे कोई काम नहीं कराऊँगा। मुझे माफ़ कर दो। अगले ही दिन से मुकेश ने काम करना शुरू कर दिया था। अब उसे कोई भी आलसी नहीं कहता था। अरे वो देखो, मुकेश जा रहा है, अब तो वो भी काम करने लगा है। अच्छा है, बूढ़े पिता का सहारा बन रहा है, नहीं तो आजकल कौन करता है। मुकेश के पिता के बहुत सारे खेत थे। अब मुकेश सारे खेत में काम करता था और दिन भर मेहनत करता था। मुकेश ने उस दिन के बाद से कभी भी आलस नहीं किया था। वो दिन भर बस काम करता रहता था। अब मुकेश सारे खेत में जाता और दिन भर काम करता। ना वो थकता और ना उसे अपने खाने पीने का ध्यान रहता। अब मुकेश बहुत ज़्यादा सुधर गया था। उसे अपनी गलती का एहसास था। मुकेश ने अपने पिता के सारे खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जिसे देखकर मुकेश के पिता बहुत खुश होते हैं और वो मुकेश से कहते हैं कि मुझे पता था कि एक दिन तू ज़रूर सुधर जाएगा। तूने इतनी मेहनत की और देख तेरी मेहनत का नतीजा कितना अच्छा मिला है तुझे। हाँ पिताजी, मुझे समझ में आ गया है कि अब तक मैं जो कर रहा था वो बहुत गलत था। आलस करना बहुत ज़्यादा बुरी बात है। मुकेश ने उस दिन के बाद से कभी आलस नहीं किया और वो सुधर गया था और ना मुकेश ने कभी अपने पिताजी से काम कराया। उस दिन के बाद से वो दोनों बहुत खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।